कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देश को संबोधित करते हैं एक नए ही अंदाज के साथ करते हैं और साथ ही कायम करते हैं एक नई पहचान। और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब प्रधानमंत्री ने दूसरे लॉकडाउन के बारे में देश को बताया कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। इस बार चर्चा का विषय न केवल लॉकडाउन की अवधि थी, बल्कि जो आकर्षण का केंद्र था वह था प्रधानमंत्री का गमछा। जी हाँ, गमछा। लेकिन यह गले में पहने जाने वाला कपड़ा इतना साधारण है नहीं जितना साधारण ये दिखता है, और ना ही इसे गमछा कहा जाता है। इसकी अपनी ही एक खास पहचान है, महत्व है। यह उत्तर पूर्व भारत के तांगखुल और मैतेई जनजाति का स्वाभिमान है। क्या आप इसके बारे में जानते? शायद नहीं। तो आइए जानते हैं इस खास पोशाक के बारे में। शुरू करते हैं इसके नाम से। इस साधारण से दिखने वाले वस्त्र का अपना ही एक नाम है, जिसे गमछा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मैतेई जनजाति की भाषा में लैरुम्फी और तांगखुल में लुइरेमकोचोंग के नाम से जाना जाता है। दरअसल प्रधानमंत्री को लैरुम्फी तब मिला जब वह मणिपुर का दौरा करने वहां की राजधानी इम्फाल पहुंचे और वहां के मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मान के तौर पर लैरुम्फी पहनाया। लैरुम्फी अपने आप में ही एक सामाजिक पहचान है। इसे विशेष करके तांगखुल के मुख्य और वंश के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही पहन सकते हैं। इनके अलावा यह केवल गणमान्य व्यक्ति और विशेष अतिथियों को ही पहनाया जाता है। इतिहास के धरोहर से जाने तो लैरुम्फी हमेशा से ही मणिपुर के लोगों की संस्कृति और अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर देखें तो लैरुम्फी मैतेई विवाह के महत्वपूर्ण हिस्सा है। विवाह के समय दुल्हन की मां इसी लैरुम्फी में बिछौना बांधकर दहेज के रूप में दूल्हे के घर भेजती है। यही बंधी हुई पोटली नवविवाहित जोड़े के लिए मां का आशीर्वाद और आने वाले जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं होती हैं। इसकी महत्वता का अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि खुद मणिपुर की सरकार भी औपचारिक तौर से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। तांगखुल जनजाति ने वहां की सरकार को भी इसके इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। लेकिन लैरुम्फी का महत्व जाने बिना उसे यूं ही मात्र एक गमछा कह देना मणिपुर के लोगों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाता है। गमछा एक ऐसा वस्त्र है जो आप अपने आम दिनचर्या में साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं लैरुम्फी प्रतीक है सम्मान, शांति, आशीर्वाद और खुशहाली का। तो क्या इसे बिना जाने पहचाने बस यूं ही गमछा कह देना गलत नहीं होगा? प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद यही लैरुम्फी बाजार में बस फैशन के नाम पर बिकने वाला एक और कपड़े के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी गमछे के नाम से जाने जाने के बाद यह अपनी असली महत्वता खोते ही जा रहा है और फैशन के नाम पर बढ़ती डिमांड के कारण अब इसे हाथों से नहीं बल्कि मशीनों से बनाया जा रहा है। यह बात काफी दुखद है कि हम किसी चीज की असलियत को जाने बिना ही उसे फैशन के नाम पर कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। आप ऐसा करने से पहले एक बार सोच लें कि क्या आप भी मैतेई और तांगखुल के लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करें और लैरुम्फी को गमछे की तरह इस्तेमाल ना करें।